हेलो, जय हिंद। आप सभी को जुड़ जाएं एक बार सभी लोग, और बता दें मुझे कि सब कुछ सही है। आवाज़ वीडियो वगैरह अच्छे से डिलीवर हो रही है आपके यहाँ। सप्लाई में कोई रुकावट तो नहीं हो रही, बता दें आप लोग। हर्ष राज सही है। पवन यादव प्रणाम गुरुजी, खुश रहो मेरे लाल। सब ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन मिल गया मेरे को, सब कुछ सही है। मैक्सिमम शेयर करें आप लोग, थोड़ा शेयर कर दीजिए, तब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि बता दिया गया होगा आपको, पहले से आपको पता होगा कि टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं मेरे लाल संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखो वाई ग्रुप की बात करें तो पिछले कई साल से 2 क्वेश्चन तो इसके आ ही जाते हैं। पिछले कई बार से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसआई वगैरह तो आता है नहीं आता, लेकिन आ जाता था। लेकिन अब जो चैप्टर पढ़ाएंगे सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो आते हैं वही चैप्टर स्टार्ट किए जाएँ और उनको बेहतरीन तरीके से समाप्त किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इम्पोर्टेंस इसकी जान ही गए होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और नंबर सिस्टम में इतना इम्पोर्टेंट है कि रागा में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे रीजनिंग में भी कुछ पार्ट हो जाते हैं नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है भाई? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। धीरे धीरे सीखेंगे, इसकी भी 4-5 क्लासेज लगेंगी। उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे इसके भी प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैक्सिमम आप शेयर कर दे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पिछली बार की एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, पिछली बार की एक शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 0.34343434 ऐसे डॉट इन्फिनिटी तक जाती है सीरीज। क्वेश्चन था राइट इसको इन p/q फॉर्म, इन p/q फॉर्म। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं राइट इट इन फ्रैक्शन। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए पार्ट था 343/999, बी पार्ट था 34349900, सी पार्ट था 34/99, चौथा था डी पार्ट था 34/90। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, पिछली बार किसी शिफ्ट में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक काम करो भाई, मैक्सिमम शेयर करो। आज से इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, मैक्सिमम शेयर करें और देखना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट हम कर लेंगे। चुटकियों में नंबर सिस्टम के ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि आप देख के तुरंत आंसर बता रहे होगे। ठीक है, तुरंत आंसर बता दोगे, सेकंड नहीं लगेगा। ये फ्री के नंबर होते हैं। ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गया है नंबर सिस्टम के, ऐसे क्या नंबर सिस्टम का कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आपके मन में पहले लड्डू फूटेगा पढ़ने के बाद, उसके बाद से आप सॉल्व कर लोगे, हंसते हंसते आंसर बता दोगे। क्लियर है? चलिए तो भाई एक बार कॉन्सेप्ट इसका जान लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, तो उसके बाद से डायरेक्ट बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जाता है 3-4 पे बार, 3-4 पे बार ऐसे भी लिखा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर है भाई? थोड़ा शेयर कर दें इस चीज़ को।
हाँ, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ गुजर जी। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देता है। तो एक बात समझ लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसे x मान लिया जी। ठीक है जी, 3 4 3 4 3 4 ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 100 से ही मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 3 4 ही देख रहा हूँ मैं, रिपीट हो रहा है। और एक बार 3 4 मैं अगर बाहर ले जाना चाहूँ तो कैसे करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आएगा? 3.4 ऐसे ही करके आएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3.4 0 का 3 4 3 4 3 4। ठीक है, ये 100x था। अच्छा ये ज़रा अच्छे से थोड़ा देखना, इसी को हमने x माना था ऊपर, बताना ज़रा, इसी को हमने x माना था। और इन्फिनिटी में से एक बार निकाल लो 3 4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा जाता है समुद्र में से अगर एक बूंद पानी निकाल दो, एक लोटा पानी निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही बात है। तो इसको हम x मान सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको x माना था। क्लियर है भाई? अच्छा अब ये x इधर आएगा, कहोगे हाँ सर आएगा, तो 100 में से x का कितना आएगा? तो कहोगे सर 99x आएगा। ठीक है, किसके बराबर? 34 के। x की वैल्यू किसके बराबर? तो 34/99। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जी। और आंसर कौन सा है? सी पार्ट है। बहुत लोग आंसर टिक भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्शन भी टिक कर चुके हैं। अब इसी चीज़ को देखते हैं, डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्लियर है भाई? इम्पॉर्टेंट है, शेयर करो। आज से रागा का इम्पॉर्टेंट पोर्शन सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं रीजनिंग का कुछ स्टार्ट कर दो, तो मैं बोल दूँगा मंडे या ट्यूसडे में क्लास लग जाएगी, रीजनिंग की भी क्लास लगेगी। ठीक है, मैथ रीजनिंग पैरेलल चलेंगे, टेंशन ना लो। कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना एकदम से नया चीज़ मिलेगा उसमें भी। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट इतना करने का कोई मतलब नहीं बनना है। इसको डायरेक्ट कैसे आंसर देते हैं इसका वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, पहले तो इसको हम बार के फॉर्म में लिख लो। जैसे मैंने लिखा 0.34 रिपीट हो रहा था तो इसको बार के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा डायरेक्ट आंसर लिखना है तो क्या करो, जो नंबर रिपीट हो रहा है 3 4 उसको लिख लो। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख लो। उसके बाद से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई? तो देख पाओगे कि 3 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब 2 ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी, मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो उतनी बार 9 से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लो, क्या था? जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको लिख लो 34। ओके, उसके बाद से क्या है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 3 4 ही बार बार रिपीट हो रहा है 2 नंबर। तो 2 बार 9 से 2 टाइम्स 9 से हम डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? 2 टाइम्स 9 से डिवाइड करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे लाल? अब इसी में देखना बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करते जाएंगे और आपके आंसर भी आता जाएगा। डायरेक्ट देखना, और आज जितने क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। और देखना कैसे कैसे क्वेश्चन बेवकूफ़ों जैसे पूछते हैं, वाई ग्रुप में, सीडीएस में, किसी में भी ये नंबर सिस्टम के पार्ट बड़ा बेवकूफ़ों जैसा पूछते हैं। एक्चुअली पेपर बनाने वालों को पेपर बनाने सही से आता नहीं है, नहीं तो वो तो कुछ और कर दे शानदार। लेकिन आपको क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आंसर बताइए जरा इसका, फटाफट बताइए आंसर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट 0 से हीरो लेवल तक इसका बनाता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। बताइएगा जरा इसका। और मेरे लाल मैक्सिमम थोड़ा शेयर कर दो भाई। ठीक है, तो देखो भाई इसका क्या होगा। तो 327 कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो क्वेश्चन था 0.327 ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रहा है तो लिख लो। और कितने नंबर? 1 2 3 नंबर, तो 3 बार 9 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे लाल। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन हम करते हैं, बात समझना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में लिख दें 327, सेम क्वेश्चन लिख देता और 27 पे ओनली 27 पे बार होता, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया गया होता 0.327 ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P/Q के फॉर्म में बताएं इसको, या भिन्न के फॉर्म में बताएं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भिन्न के फॉर्म में निम्नलिखित को लिखें। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। फटाफट बताओ मेरे लाल आंसर इसका। चलिए तो एक बार बताता हूं मैं, एक बार इसको भी बता देता हूं। देखो क्या करना है भाई, सेम क्वेश्चन डिटेल करना होगा तो डिटेल मैंने बता दिया था। इसमें किससे 27 को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एक समान होगे, फिर सॉल्व करोगे। डिटेल नहीं करना है, डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, इसका डिटेल भी बता दूंगा मैं। डायरेक्ट करना है तो सारे नंबर लिखो, ठीक है, जितना नंबर है बार के फॉर्म में लिखने के बाद इसको लिख लिया। ओके, अब इसमें से भाई क्या घटाना है, इसमें से घटाना क्या है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना भाई, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा दो आप। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको घटा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कहोगे सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो पहले तो यही करते थे, जितने नंबर रिपीट होते तो उतना क्या करते थे, उतनी बार 9 से डिवाइड करते थे, 9 9, ठीक है। और कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कहोगे सर 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 0 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 324/990। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर है भाई, 2 से फिर 3 से भी डिवाइड होगा, तो जो ऑप्शन आएगा उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर इससे एक बार सुन लो, डायरेक्ट आंसर लिखने का सारे नंबर को लिख लो, कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको घटा देंगे। कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है भाई, तो 3 नहीं हो रहा, 3 को घटा दिया, ठीक है। और उसके बाद से देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कहोगे सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 7 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख लिया। और कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कहोगे सर 3 ही नहीं रिपीट हो, मतलब 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो उतनी बार 0 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, देख के आंसर बताने वाला क्वेश्चन। ओके, अच्छा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, 3 से एक बार 0 8 हो गया, फिर 3 से 3 3 0, फिर 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 से ऐसा हो जाएगा, ये 3 से होगा कितना, 3 9 18 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये 2 से डिवाइड कितना हो गया, तो 18 हो गया। मतलब आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, इतना ही नहीं, ऑप्शन में ये दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन में यही देगा 18/55। आपको डायरेक्ट देख के भी नहीं बता सकते, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। चलो क्वेश्चन में लिख दूं, प्रैक्टिस फटाफट बताइए, 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद से इनका सबका आंसर फटाफट बताओ। प्रैक्टिस के लिए बैठो, आए हो तो कुछ भला रहे। बताइए फटाफट इनका आंसर बताइए, और आप मैक्सिमम शेयर कर दें इन्हें सेशन को। ये क्वेश्चन लिखा गया, इनका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, फिर से बता दीजिए। बता दिया था सर मेरे लाल। ठीक है, चलिए फटाफट इनका आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन है, आप फिल्टर करो ईमानदारी से, 10 सेकंड का टाइम लिया करो, 10 सेकंड का आंसर इनका लिखा करो, समझ गए। आप ईमानदार रहेंगे, अपने घर पे सॉल्व करते समय ईमानदार रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टाइम, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहा जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, 10-20 सेकंड का टाइम लिया करें और ईमानदारी से सॉल्व किया करें, समझ गए। तो जिस क्वेश्चन का जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम आपको दिया जाता है। चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, 3289 माइनस का क्या क्या रिपीट नहीं हो रहा है, यही नहीं हो रहा भाई, तो इसको घटा दो। 328 अपॉन कितना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 9 ही, एक ही नंबर, तो एक बार 9। और कितने नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो कहोगे 3 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। कौन से, 328 रिपीट नहीं हो रहा, तो उतनी बार 0 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नहीं लिखना है, मैंने बताया था सॉल्व करने के बाद आंसर आता है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो सारे नंबर लिख लो, ओके। और देखो बार कितने पे है, 3 पे है, 3 पे है, कितने पे नहीं है, 47 पे नहीं है, तो रिपीट नहीं हो रहा है ये, तो 47 घटा देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद से कितने नंबर पे बार है, 3 पे, तो 3 बार 9 लिख लेंगे। कितने नंबर पे बार नहीं है, तो कहोगे 2 पे नहीं है, 2 बार 0, ठीक है भाई, रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसकी बात देख लेते हैं, तो कहोगे सारा नंबर लिख लो, ये लिख लिया आपने। कितने नंबर पे बार है, तो 2 इन पे है, इस पे नहीं है, तो इसको घटा देंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं। उसके बाद से क्या आता है, 99 2 बार है,
और 0, ये आंसर होगा। आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार ओके बोल दीजिए, सब लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको डिटेल थोड़ा एक बार बता दूं, मैं एक बार बता देता हूं, कुछ लोगों को आ रहा होगा। तो x को लिख सकते हैं 0. जल्दी बता देता हूं, माइंड न करना, 42। ठीक है, 42 पे बार था तो ये 42 रिपीट हो रहा है। इसको देखो भाई, पहले तो इस 5 को बाहर लाएंगे, 5 को बाहर लाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कहोगे सर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5.424242। ठीक है, अब उसके बाद से 42 रिपीट हो रहा है, उसको बाहर लाने के लिए कितने से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कहोगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 हो जाएगा, या इसमें 1000 से कर लो तो कितना? यही हो जाएगा 542.424242। ठीक है भाई, अच्छा अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओगे, या ऐसे आप कह सकते हो, देखना जरा, इसको ऐसे कह सकते हो कि आपका यही क्या था, इसी को इस तरीके से लिख लो या घटा लो। घटाओगे तो कितना आएगा? फटाफट जरा बताना। तो घटाओगे तो आएगा 1000 में से 10 गया, कितना आ गया? 990x आ गया, इक्वल टू कितना? अच्छा इसमें से घटाओगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो कहोगे हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? तो यही बचेगा 542 माइनस का 5 बचेगा कि नहीं? ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? x इक्वल टू 542 माइनस 5 अपॉन 990। ये आपका आंसर। और यही मैंने क्या बोला था? डायरेक्ट लिखवा दिया था। ठीक है, यही मैंने क्या किया था? आपको डायरेक्ट लिखवा दिया था। क्लियर है भाई? इसी चीज़ को ओके, ये आपस में कैंसिल हो जाता है और बच गया जो ये हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं सर कि 99 ही क्यों लिखते हैं? तो देखो इसका रीज़न यही है कि हमेशा इसको पॉइंट को बाहर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से करोगे, 100 से करोगे, 1000 से करोगे, 10,000 से करोगे, यही तो करना पड़ेगा आपको। बोलो तो कहोगे हाँ सर। और घटाने के चक्कर में क्या है? या तो x घटाओगे, या तो क्या घटाओगे, ये क्या, या तो x घटाओगे, या तो 10x घटाओगे, या तो 100x घटाओगे। तो भाई जब 1000 में से या 100 में से 1 घटाओगे तभी भी 99 के फॉर्म में आएगा। 100 में से 10 घटाओगे तो 90, तो इसी फॉर्म में आएगा। तो हमेशा आंसर इसी फॉर्म में आता है। तो सो डोंट वरी, आंसर इसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। इसमें थोड़ी सी एक बेहतरीन बात बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये तो आप लोग के मतलब का हो गया। थोड़ा सा अच्छा अगर कुछ मॉडिफाइड कर सकता है तो क्या कर सकता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो भाई इसमें मॉडिफाइड क्या कर सकता है? तो कर सकता है आपका 3 पॉइंट के इधर नंबर दे देगा 4, 7, 8, इन पे बार दे दो। ठीक है, इन पे बार दे दूं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो मेरे लाल शेयर करते रहें, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलो तो एक बार इसका भी सुन लेते हैं, क्या है, डिटेल करना हो ऐसे ही कर लेना इसका भी, लेकिन सुन लो क्या है। सारे नंबर लिख लो, 3, 4, 7, 8 लिख लिया आपने? तो कहोगे हाँ सर लिख लिया। ओके, अब उसके बाद से माइनस का क्या करोगे? तो माइनस का जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे ना इनको घटा दो, 3, 4, 7। ठीक है, घटा दिया। क्या अच्छा इस 7 पे भी बार था ना, 7 पे भी बार था। तो 3, 4 रिपीट नहीं हो रहा था, ये नहीं रिपीट हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो इसको 3, 4 माइनस का कर दिया। यही तो करते थे। ठीक है, बस नीचे लिखते समय ध्यान देना, क्या कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार कितने नंबर पे है? तो कहोगे सर 2 नंबर पे बार है, तो 99 होगा। अच्छा बार कितने नंबर पे है? तो कहोगे इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, पॉइंट के बस इस साइड वाले नंबर का ही मतलब होता है, पॉइंट के इस साइड वाले का नंबर होता है, इधर का नहीं। इधर तो ये आपका इंटीजर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट के इधर वाला तो भाई कितनी जीरो से डिवाइड करेंगे? तो कहोगे बस इसी को कंसीडर करेंगे, 1 0 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए मेरी बात? फिर से सुन लिया क्या कहा मैंने? सारे नंबर लिख लो, क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 3, 4, तो घटा दिया 3, 4। ठीक है, अपॉन क्या, कितने नंबर पे बार है? तो 2 पे है, तो 99। कितने पे बार नहीं है? तो कहोगे इस पे भी नहीं है, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट के बाएं साइड पे कंसीडर नहीं करते। कौन सा? इस साइड वाला कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, तो कितने नंबर है? 1 0 से डिवाइड कर दिया। फटाफट आंसर बताओ जरा। जरा इसका आंसर बताइए, 1 2 और लिख दिया हूँ।
बताइए तीनों का आंसर फटाफट बताइए, तुरंत बता दो मेरे लाल। यश चौधरी बोल रहे हैं, यस आई एम न्यू स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी पर क्लास कब होती है? होगी, अभी स्टार्ट ही मैंने नहीं किया है सर, मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ाऊँ। यश चौधरी बोले हैं, भाई पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर, और 5-6 सेकंड का टाइम लीजिए हर क्वेश्चन पे, 10 सेकंड का, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये ऐसा है धुआं में उड़ाने वाले। ये बस 2 पे बार है भाई, ध्यान रहे, फटाफट बताएं। सेशन को लाइक भी कर दें भाई, क्लास को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए लाइव आए तो लाइक शेयर सब कर दें, कमेंट करते रहें बार बार, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताते रहें आप लोग। देखो तो क्या आंसर होगा इसका, 2 4 2 8 7 9 2 सारे नंबर लिख लिया। में से क्या घटा दिया भाई मैंने, 4 2 8 7 9 घटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा था टोटल। अपॉन कितना, तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कहोगे एक नंबर पे ही बार है, 2 पे, तो 9 लिख लिया। कितनी बार 0 लिखोगे, तो कहोगे 3 नंबर पे बार नहीं है, पॉइंट की साइड का ही देखते हैं, तो 3 नंबर 3 0, ठीक है भाई, 3 0 लिख लिया हमने, ओके। इसका आंसर देखते हैं भाई, 7 8 5 7, ठीक है मेरे लाल। में से क्या घटाएंगे, में से क्या घटा दिया, क्या रिपीट नहीं हो रहा था, यही 78 अपॉन कितना, तो कहोगे 99 और एक 0, क्यों, क्योंकि 2 नंबर पे बार है, 5 7 पे और 8 पे नहीं है, तो एक 0। इसका आंसर जरा बताना मेरे लाल, 928759, ओके। इसका क्या होगा, इसमें से क्या घटाएंगे भाई, तो घटाएंगे तो कहोगे 928 घटा दिया मैंने, 928 अपॉन कितना हो गया, तो कहोगे 999, बोलो आप 00, 99900, क्लियर है, बोलो ना, तो कहोगे हाँ सर यही आंसर होगा। और प्रॉपर आपको घटा के लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं मास्टर हूँ, थोड़ा सा तो रिजर्वेशन इस कैटेगरी में है कि कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ये आपके भरोसे छोड़ दिया मैंने। कह रहा है सर न्यू, पर ऐसा लगता है न्यू नहीं है, तो हम सबके अपने हैं, आप सब लोग घर के बालक हो, आप लोग नए कहाँ हो भाई, सब लोग घर के बालक हो, ठीक है। क्लियर हो गया, तो बोलोगे हाँ सर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसी में थोड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता देता हूँ, ये आता रहता है, चलिए बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा कभी कभी कुछ लोग पूछ देते हैं ऐसे, जैसे मैं लिख दूँ 2.578 और इस पे 2 पे बार होगा, ठीक है, 7 8 2 पे बार होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो ये तो भाई चीज़ आपने पढ़ी है, अब पॉइंट की इस साइड वाले पे बार है, तो इसका प्रैक्टिकली बस मतलब सिंपल इतना होता है कि ये 2 नहीं है, 2 की जगह -2 है, बात समझना आप, 2 नहीं है, 2 की जगह -2 है, क्लियर है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको लिख सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है 4.8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.8 भी तो लिख सकते हैं, तो कहोगे हाँ, 2 की जगह -2 है तो -2 कर दिया, माइनस का प्लस का क्या किया हमने, ये इसको सॉल्व कर लो, 578 - 5/990, क्लियर है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको अलग से मैंने तोड़ लिया इस चीज़ को पूरा, तो इसको सॉल्व किया तो कॉन्सेप्ट से यही आ गया, क्लियर है। अब एलसीएम वगैरह लेके अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है भाई, एलसीएम लेना और सॉल्व कर लेना, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ऋषभ पांडे कह रहे हैं सर ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली। अभी तो ऑफलाइन चल ही नहीं रही है कोरोना की वजह से, जब चलती है तो मैक्सिमम ऑफलाइन ही मिलते हैं हम लोग, ठीक है मेरे लाल।
बोलो ना ज़रा, बात सही है तो कहोगे हाँ सर सही है। ठीक है, ये इधर पॉइंट के इधर का बार होता है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस आता है, -2 होता है, 2 की जगह -2 आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दिया। ओके, बहुत बढ़िया। कुछ लोग नॉनसेंस जैसी बातें करते हैं, जैसे कुछ लोग लिख दें, आपका हो सकता है कि डाउट हो 847, कह दें गुरुजी यहाँ पे बार हो, गुरुजी यहाँ पे बार हो, 7 पे ना हो, तो भाई बताओ भाई इधर कोई नंबर रिपीट होता है? पॉइंट के ये लास्ट ही वाले नंबर तो रिकरिंग होते हैं, इसका मतलब रिकरिंग डिजिट बोलते हैं, लास्ट वाले रिपीट होते हैं, तो ये ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये आपके दिमाग की फितूर है बस, और कुछ नहीं है। समझ गए मेरी बात? ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्लियर है? कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं सर बीच में बार हो। बार का सिंपल सेंस क्या बनता है भाई? बार का मतलब होता है कि जो भी नंबर हो रिपीट हो रहा है। 0.344 पे कह दूँ तो यही 0.3444444 डिवाइड करते हो ना भाई नंबर, तो ऐसे आता है। क्लियर है? तो ये आता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 3 पे बार मतलब ऐसा कुछ नंबर होता ही नहीं। 3333 लास्ट में जो नंबर अगर रिकरिंग जाता जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो लास्ट तक डिवाइड नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि लास्ट में ऐसा डिवाइड, ऐसा अगर मैं लिख दूं 0.34 इस पे बार तो लास्ट में अचानक से डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। लास्ट तक वो नंबर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है भाई, बोलो ना, तो कहोगे हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये बेवकूफ़ों वाली बात हो गई। फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं आपके वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप के लिए तो मोर देन सफिशिएंट मैंने चीज़ें बता दी। ठीक है, हो सकता है आपका आ जाए 0.3 पे बार प्लस 0.7 पे बार, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या 0.6 पे बार। तो इसको रिकरिंग में भी लिख के अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बड़े काम करते हैं। या तो अगर डिटेल करना है तो इसको क्या लिखोगे 3/9 प्लस इसको 6/9 करोगे ना भाई, सॉल्व करोगे, 9 सेम है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे 1 है, टेक्निकली ये 1 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 0.999 के आसपास का होगा। ठीक है, 0.34 पे बार मैं कह दूँ प्लस का 0.41 पे बार कर दूं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टेक्निकली क्या होगा, 34 अपॉन कितना 99, इसका कितना 41 अपॉन 99। ठीक है, और वैसे मैं अगर क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो इसमें कुछ जोड़ने वाले टिपिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, कैसे ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टेक्निकली कैसे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इस टाइप का इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता। जैसे मैं पूछ दूं 0.4 पे बार प्लस का 0.27 पे बार। ठीक है, ऐसा हो गया तो 4/9 इसका कर लोगे, प्लस का इसका कितना हो गया 27 पे 99। लेकिन इतना करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, इसको भी सॉल्व करोगे तो परेशानी होगी। तो इसको रिकरिंग डिजिट करके लिखते हैं ये ऑप्शन के थ्रू, फिर 0.272727 करके बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताता हूँ। कैसे करना होता है वो मैं बता दूंगा विथ ऑप्शन। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा तो बता दूंगा। सो डोंट वरी, आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया एकदम से। ठीक है, पूरा का पूरा आपका फिनिश हो गया ये वाला पार्ट। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आपके इवन आपके जो डाउट आते हैं वो भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा होगा तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती या होती हैं, तो मैंने उसको बता दिया था। ठीक है भाई, अब चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, क्वेश्चन मिस न करना। ये नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है। नेवी में, इवन नेवी में भी भाई देखा गया क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर सिस्टम किसी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल मैथ का पार्ट है या एप्टीट्यूड का पार्ट है। ये नंबर सिस्टम लगभग कहीं ना कहीं मिल जाता है बहुत जगह। ठीक है, तो ये नेवी में मिल जाता है, एयरफोर्स, CDS, DRDO वगैरह इन सब में तो आता है। जहाँ एप्टीट्यूड है इन नेवी में भी देखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन करता हूँ। देखो, एक बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, इस बार का प्रेडिक्शन भी है। मैं लिख दूँ कि √6 प्लस √11 प्लस √5। ठीक है,
ये एक नंबर लिख दो, रूट का 12 प्लस का रूट का 6 की जगह 4 होगा, या इस चलो 4 ही कर लो इस बार, ठीक है। फिर एक लिख दो कि रूट का 10 प्लस का रूट का 6, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूँ रूट का 7 प्लस का रूट का 9, ठीक है। या 8 कर लो, यहाँ पे 8 कर लो और यहाँ पे क्या कर लो 7 9 ही रहने दो। चलो बोलो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करोगे। इसमें बोलता है भाई मेरे लाल, बोलता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले जितने टाइप हो सकते हैं सबका सब मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ नया टाइप भी इसमें ऐड किया मैंने, वो भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो भाई देखो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना, इसमें बड़ा छोटा क्या है, तो क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन बेस होते हैं। सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन बेस क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनका सम करोगे तो 11 5 कितना आता है, तो कहोगे सर 16, इसका भी क्या आता है 16। तो ऐसे देखने पे लग रहा है कि सेम जैसा नंबर दिख रहा है 16, ये भी क्या आ रहा है 16, ठीक है। सम देखने पे क्या आ रहा है, तो कहोगे सर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है 16 16 16 आ रहा है, मतलब कुछ लग रहा है कि कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुट कर देता है कि देखने से तो लग रहा है सिमिलर टाइप का, लेकिन आंसर कुछ अलग अलग होगा। एक बार हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से डायरेक्ट आंसर बताना है तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। 11 गुणे 5 कितना होता है 55, ऐसे क्वेश्चन देखा है 55, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, तो कहोगे सर 12 बार 48 आ गया 48। इसको मल्टीप्लाई करोगे यहीं पे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 60। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे 7 गुणे 9 कितना होता है 63। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कहोगे सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, तो ये वाला 4th सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद से कौन सा है मल्टीप्लिकेशन में, तो कहोगे ये वाला है, 3rd वाला है, तो 3rd उससे जस्ट छोटा नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद से कौन सा है, तो कहोगे 1st है, तो 1st उसके बाद से हो गया, 1st की बारी आ गई। उसके बाद से 2nd, सबसे छोटा कौन सा है 2nd, तो सबसे बाद 2nd की बारी आ गई। और ये मैं अपने मन से रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं रीजन बता देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है भाई। तो भाई सिंपल तरीके से अभी तो माइंड में यही बैठाना एग्जाम के लिए आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या होता है, पैटर्न मैंने दिखा दिया कि ऐड करने पे सेम जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। सेम दिखे ना दिखे, इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आप क्या करो, ऐड मल्टीप्लाई कर लो दोनों नंबर का, 55 48, इधर 60 हो गया, इधर कितना हो गया 63 हो गया। और इसमें देख लो मल्टीप्लिकेशन सबसे बड़ा किसका है, तो कहोगे सबसे बड़ा इसका है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। जो भी पूछेगा आप बता दो, असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, आप बता दोगे, ठीक है। अवरोही क्रम अवरोही क्रम सब कहते हैं ना भाई, या बोलेगा सबसे बड़ा नंबर या सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, वो तो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप बता दोगे। अच्छा, अब ये मैंने हवा में बात नहीं कर दी यार, अब ऐसा नहीं कि सर ट्रिक रटवा रहे हैं कर रहे हैं, हालांकि करना यूज़ तो इसी चीज़ का करना है आपको, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, तो देखो भाई रूट का 11 है प्लस का रूट का 5 है, बोलो ना ज़रा, ठीक है। दूसरे में कितना दे रखा है, कहोगे रूट का 12 प्लस का रूट का 4 दे रखा है। दो ही क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें दो ही नंबर को मैंने उठाया, ठीक है। दो ही नंबर को देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर करो, तो भाई देखो अगर मैं कहूँ 3 और 4 की बात करूँ तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो कहोगे सर 4 बड़ा है। अगर इनके स्क्वायर की बात करूँ, 3 इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, कौन बड़ा है भाई, तो कहोगे यही बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है ना भाई, उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, ठीक है। तो कहोगे हाँ सर ठीक है, क्लियर है। अब क्या करो भाई, स्क्वायर जब इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर भी तो बड़ा होगा, तो कहोगे हाँ सर होगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखने से लग रहा होगा ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कहोगे हाँ सर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी √11, तो इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर तो कितना हो गया 11 हो गया। b का स्क्वायर करोगे तो 5 आ गया। प्लस का क्या होगा 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहोगे हाँ सर होता है। 2ab मतलब रूट का 11 इंटू रूट का 5, ओके। ये क्या आता है भाई,
तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 12, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर का होता है 4 होगा, प्लस का क्या होगा 2ab, तो रूट का 12 इंटू रूट का 4 हो गया। ठीक है मेरे लाल, बोलो जरा, तो कहोगे हाँ सर हो गया। अच्छा जरा इस वाले टर्म को देखना, इधर ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 16, ये कितना आ रहा है 16, मतलब यहाँ तक कोई फर्क पड़ा, कहोगे नहीं, यहाँ तक सेम है, इसमें दोनों में सिमिलरिटी यहाँ तक है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, 16 में क्या ऐड हो रहा है रूट का 55, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये क्या ऐड हो रहा है रूट का 48। तो देखने से नहीं पता चल रहा अब 16 में क्या ऐड हो रहा है रूट का 55, 16 में क्या ऐड हो रहा है रूट का 48 ऐड हो रहा है। तो कौन सा बड़ा लग रहा है भाई, देखने से आपको पता चल रहा है कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है। तो कहोगे कौन सा लग रहा है भाई, तो कहोगे सर यही वाला तो बड़ा लग रहा है, ऊपर वाला। अब बताओ भाई, आपका आंसर जब इसी पे डिपेंड कर रहा है कि रूट का 55 ही ऐड हो रहा है, इस वाले फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं हुआ, अल्टीमेटली फर्क कौन ला रहा है, तो कहोगे सर ए इंटू बी आपको फर्क दे रहा है। ठीक है, ए इंटू बी फर्क दे रहा है, क्योंकि इसका ए इंटू बी 55 आ गया ऐड हो रहा है, इसका ए इंटू बी 48 हो गया ऐड हो रहा है। ठीक है, तो भाई क्यों ना इस चीज़ को डायरेक्ट हम कर लें, ए इंटू बी पहले ही कर लेंगे शुरुआत में, जो बड़ा होगा वो बड़ा नंबर, मतलब ए इंटू बी किया तो ये कितना रूट का 55, ये बड़ा नंबर हो गया। ठीक है भाई, तो जब इसी चीज़ को करना है तो क्यों तमाशा करो, ये सब करो, डायरेक्ट आंसर बताओ ना, यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो बड़ा है बड़ा, जो छोटा है छोटा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बोलो ना सर। अभिषेक मिश्रा बोल रहे हैं सर आपने पहले वाले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने का, देखो पढ़ाने को पढ़ा दूँ, लेकिन उससे पहले मुझे परसेंटेज पढ़ाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो परसेंटेज का कोई बहुत रोल नहीं होता है, उतना बेसिक बातें समझ में आती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। परसेंटेज जब पढ़ाऊँगा तो वो भी करा दूँगा। ठीक है मेरे लाल, ओके चलो, तो इतनी बात हो गई, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसी में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो आप। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आधी अधूरी जानकारी है, इसी में क्वेश्चन में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है वो देख लेते हैं भाई। क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, तो भाई कभी कभी एग्जामिनर का मन खराब होता है या थोड़ा सा आपसे मजे लेने के मूड में होता है, तो क्या करता है वो चीज़ें उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। एग्जामिनर क्या करता है भाई, चीज़ें उल्टी करना स्टार्ट कर देता है, आपसे गलतियां करवाना चाहता है। तो क्यों भाई, कैसे करना होता है, तो वही एग्जामिनर के मूड में आया कि ये प्लस 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 हमारे पूर्वज देते आ रहे हैं, एग्जामिनरों के पूर्वज, मैं क्या करता हूँ यहाँ माइनस 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 कर देता हूँ। बात समझना भाई, यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस 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 कर देता हूँ। तो भाई क्या होगा, एक्सपेरिमेंट अगर वो करेगा तो वो नहीं जानता कि आप भी होशियार हैं, आप भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस आप टेक्निकली बात समझ लेना, अगर यहीं पे प्लस की जगह माइनस होता माइनस होता माइनस होता माइनस होता तो क्या करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात क्या होती, माइनस होता तो यहाँ क्या होता, माइनस होता कि नहीं होता, तो कहोगे हाँ सर होता। यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कहोगे हाँ सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या भाई, तो कहोगे सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, यही तो होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है भाई, तो कहोगे हाँ सर होता है। तो माइनस का 2ab तो यहाँ हो गया माइनस का 2ab। तब एक बात बताओ मेरे लाल, इस 16 में इस बार क्या घटा है, तो माइनस का 2ab होते हैं, माइनस का 55, रूट का 55, इस 16 में से क्या घटाया, माइनस का रूट का 48 घटाया। ठीक है भाई, जब घटाया तो भाई बताओ ना अब कौन सा बड़ा हो गया, तो बताओ किसी नंबर में कम से कम नंबर घटाते हो तभी तो बड़ा होता है, बताओ ना जरा। कहोगे हाँ सर यही बात सही है। अब कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो कहोगे सर अपोजिट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार घटाने के फॉर्म में, इससे पहले क्या था यहाँ ऐड करने के फॉर्म में थे। तब इसी चीज़ को यूज कर लेंगे भाई। अब एग्जामिनर थोड़ा आपसे एक्सपेरिमेंट किया तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रिक वही होगा, करने का तरीका वही होगा, बस आंसर टिक करने का मेथड चेंज हो जाएगा। आंसर टिक क्या, अब देखो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करोगे, मल्टीप्लाई वैसे ही करोगे। अब इस बार क्या, बस आप ध्यान रखोगे कि भाई जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा बन जाएगा। मतलब क्या, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, पहला सबसे छोटा। ठीक है, उससे जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है 63 वाला, मतलब 4th है, सबसे छोटा हो गया।
उससे जस्ट छोटा कौन सा हो गया, तो 60 की बारी आ गई, मतलब थर्ड हो गया, मतलब वही चेंज, ऑर्डर चेंज हो जाता है। उसके बाद किसकी बारी आई, तो फर्स्ट की बारी आ गई। सबसे छोटा कौन हो गया, तो कहोगे सर सेकंड, मतलब सबसे छोटा सेकंड था तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वही ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चला जाएगा, डिसेंडिंग असेंडिंग में। बात समझ में आई, बोलो ना। धर्मेंद्र चौधरी कह रहे हैं नमस्कार गुरुजी, थोड़ा लेट हो गए हम। लेट नहीं हो गए भाई मेरे लाल, ठीक है। बात समझ में आ गई तो कहोगे हाँ सर हो गई। ठीक है, तो एक फटाफट क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा आंसर बताना मेरे लाल, फटाफट लिखता हूँ, आंसर बताना। आपको बातें समझ में आ गई तो, और 10 सेकंड का टाइम दूंगा, तुरंत बता देना आप लोग। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, रूट का 13 माइनस का 2, ठीक है। फिर लिखा, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा। 13 4 17, रूट का 14 माइनस का रूट का 3, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने लिख लिया रूट नहीं 3 माइनस रूट का 8, या 8 को 2 माइनस रूट 2 कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने एग्जामिनर, थोड़ा मैं भी अगर एग्जामिनर बन जाऊँगा तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, रूट का 10 माइनस का रूट का 7। बताओ फटाफट आंसर बता दो, इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का टाइम है भाई, आंसर बताइए। और लाइक कर दो सब लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो ये कहते नहीं, हम तो ये सब कहते नहीं, लेकिन ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है इन्हीं सब पे टिकती है, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया इन्हीं सब पे टिकती है। क्लास में तो खैर ये सब चीज़ें हम पूछते ही नहीं थे, ऑफलाइन में नहीं करते थे, तो ये हमारी भी थोड़ी मजबूरी बन जाती है। क्लासेस कंटिन्यू चाहिए, और गुरुजी को और ऊपर। चंदन पांडे जी, ये पॉसिबल नहीं है, यहीं पे पढ़ते रहो, बहुत कुछ चीज़ें तो फ्री में मिल रही हैं, अटेंड करो। बाकी जब होगा बैच वगैरह का मैं बताऊंगा यहाँ भी, सो डोंट वरी। ठीक है भाई, देखिए तो क्या हो गया भाई, इसको देखो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में लिख देता हूँ मैं। तो इसको क्या लिखो, ये कब पॉसिबल है, वो वाली ट्रिक कब फॉलो होती है जरा बताना। जब रूट का 7 हो प्लस रूट का 8 हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तब रूट में दोनों होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करके लिखो। तो भाई आपकी पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या बन रही है, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये बन रही है कि इसको सारे नंबर को रूट के अंदर लाओ। तो ये 2 है, रूट नहीं है ना इसके ऊपर, तो इसको रूट में लिखने के लिए क्या करोगे, तो कहोगे रूट का 4 करोगे। बात समझना, ठीक है। इसको क्या कहोगे, ये रूट में लिखने के लिए क्या करोगे, तो कहोगे 3 था तो इसको कितना रूट का 9 करोगे, तभी तो 3 होगा। अब सभी के सभी नंबर रूट में आ गए तो कहोगे हाँ सर रूट में आ गए, क्लियर है। और जब रूट में आ गए मेरे लाल तो क्या करोगे, बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई। 13 गुणे 4 कितना होता है, तो कहोगे सर 52 होता है। 14 गुणे 3, अच्छा सबका सम कितना आ रहा है, 13 4 17, 14 3 17, फिर 9 8 17, 10 7 17, मतलब सेम सम है। तो भाई कर लो वैसे ही। तो ये कितना आ गया, तो टोटल जरा बताना। 14 28 14 42 42 होगा। ये क्या होता है, 72 होता है। ये कितना होता है, 70 होता है। और ध्यान देना ये क्या है, बीच में माइनस 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 है, तो कौन सा सबसे बड़ा, मैं पूछ दूं तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे माइनस वाले में क्या होता है कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा वही होता है जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। अगर इसको नंबरिंग मैंने दे दी 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो कहोगे 2 सबसे बड़ा। उससे जस्ट छोटा कौन सा हो गया, तो कहोगे 1 हो गया। उससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, तो 4 हो गया। उससे जस्ट छोटा 3 हो गया, अगर नंबरिंग दे दूं तो। ठीक है भाई, बोलो ना। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि गुरुजी आपके बैच का बहुत इंतज़ार किया। मेरे लाल कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब क्या, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने तरीके से, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था कि रूट के अंदर लाना है, लेकिन मैंने ये सोचा, मैं देखो हमेशा थोड़ा सा
थोड़ा सा एडवांस सोचता रहता हूँ। क्यों? अच्छे टीचर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो, क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी टाइप से तो इधर उधर नहीं कर सकता। अचानक ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड की जगह कुछ और पूछ देगा, कुछ और नहीं पूछेगा, पूछेगा तो वही सब्जेक्ट, वही चैप्टर, सब कुछ वही पूछेगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी सेट वही होते हैं। बस एग्जामिनर क्या कर सकता है, थोड़ा सा टफ पेपर बनाना होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। ठीक है, वही जो पुरानी चीज़ पूछी गई उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देगा। वो यही सब देखते हैं कि किस एंगल से लड़का गलत कर देगा, किस तरीके से गलत हो सकता है, या थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों में इधर उधर मॉडिफिकेशन करता रहता। और उसके बस की बात बहुत नहीं है कि मैथ की जगह वो केमिस्ट्री पूछ दे, ऐसा कुछ दे, इतना हेर फेर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिलेबस वो डिस्क्लोज पहले से ही कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखनी चाहिए। तो भाई मैंने यही मॉडिफिकेशन, मैंने ये सोचा कि अगर ये टाइप में मॉडिफिकेशन हो सकता है तो हो सकता है कि यही हो जाए। 2 वाला जो यहाँ पे लिखा था इसको रूट का 4। ठीक है, बात समझ में आई? चलो इसे मिटा देता हूँ भाई। और कुछ लोग कहते हैं सर अप्रॉक्सीमेट, तो हमेशा कंफ्यूजन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम का यही रोल होता है कि इसमें ऐसे होंगे कि कैलकुलेशन आपको देखने में लगेगा कि बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन होता बड़ा सिंपल है। ठीक है भाई, देखो एक और बात बताता हूँ मैं। कुछ लोगों के मन में आता है मेरे लाल, कह रहे हैं कि गुरुजी अगर सेम ना हो, जैसे ये दे दे रूट का 18 प्लस का रूट का 10, एक दे दे क्वेश्चन रूट का 7 प्लस का रूट का 5, ठीक है, एक दे दे रूट का 110 प्लस रूट का 13। मेरे लाल इसमें कौन सा कोई कंपैरिजन है इन सब क्वेश्चन में? कुछ लोग कहते हैं, मेरे को मैसेज कर देते हैं या मेरे को से पूछते हैं, डाउट आपका कुछ ना रहे, मैं आपके डाउट भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि गुरुजी जब सेम सम ना हो तो क्या करेंगे। ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया, तो कहोगे हो गया 123। ठीक है भाई, 123 हो गया। तो मेरे लाल जब सेम सम नहीं है तो आप बताओ ना, आप बताओ भाई इसमें कोई कंपैरिजन है? सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, कितना भी होगा ये सबसे बड़ा होगा, होगा कि नहीं? तो कहोगे हाँ। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ये होगा। जब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। तो आपके माइंड में सबसे पहले तो ये होना चाहिए, आपके डाउट नहीं होने चाहिए। डाउट क्या, यही सब उल्टी सीधी चीज़ें आपके अंदर डाउट होता है। कंपटीशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो पॉसिबल हो और विद इन टाइम हो जाए। समझ गए? एग्जामिनर भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि होशियार लड़का ही कर पाए, और जो थोड़े से अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं वो फंस जाए लड़के। उनको तो भाई इंटेलिजेंट चाहिए, होशियार लड़के चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं बन पाती एग्जाम में। ठीक है भाई, बोलो जरा। चलिए, बात असेंडिंग डिसेंडिंग की हुई है, तो एक और पावर वाला क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं है। मैं लिख दूं कि 2 का पावर -3, 2 का पावर 1/3 सॉरी, 3 का पावर 1/2 लिख दूं, फिर उसके बाद से लिख दूं 5 का पावर 1/4, ऐसा कुछ लिख दो। तो क्या होगा भाई, कैसे क्वेश्चंस होंगे? इसमें कैसे बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, क्या है, सब चीज़ें बताइए आप। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। फिर से सुन लो, एक टाइप वो वाले हो गए, दूसरा टाइप, और उसी में थोड़ा सा मैंने एडिट कर रखा है, एक मिसलेनियस टाइप जो पिछली बार सीडीएस में पूछ दिया था वो ही मैं इसी बार करा रहा हूँ। सर आगा की क्लास, रीजनिंग क्लास कब से? अगले हफ्ते रीजनिंग क्लास लगेगी भाई, मंडे ट्यूसडे में लग जाएगी, सो डोंट वरी। आप लोग लाइक कर दें इस क्वेश्चंस को, अगर किसी को आता है तो बताइए। ठीक है भाई, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करने का मेन मोटो क्या है, और इस बार का टारगेट मेरा है, मेरा भाई ड्रीम ये है, ये मैं बता दूं फिर से, मैंने सेट कर रखा है। जब इसकी जिम्मेदारी लिया तो मेरा ये है कि शुरू के जो रैंक वाले लड़के हों, मुझे कुछ ऐसे लड़के चाहिए जिनका 30 में 30 आए।
29 वाले भी 29 वाले भी कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। और इन लोगों के साथ मैं एक सेशन लूँगा। ये लोग लड़के अगर नंबर लाएंगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करिए। इन लोगों को मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव कराऊँगा, ठीक है। पूरा देश आपको देख रहा होगा इतने बड़े चैनल से, समझ गए। तो ये मेरा एक ड्रीम है, पूरा करो। मेरा तो ड्रीम वैसे है कि टॉप रैंक का है हमारे यहाँ का बालक हो इस बार का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताऊं, इस थोड़ा से कन्फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भाई अगर मैं इसी में कह दूं मेरे लाल कि देखो, अगर मैं कह दूं कि 5 का पावर 1/2, इनमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में अलग से एक अगर कॉन्सेप्ट में बताऊं कि 5 का पावर 1/2 और 7 का पावर 1/2 अगर मैं कर दूं आपको, 5 का पावर 1/2 और 7 का पावर 1/2 कर दूं, तो इसमें आप इजीली आप कमेंट कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। बात समझना आप। इनमें आप नहीं बता पा रहे हो कुछ रीजन की वजह से, लेकिन मैं एक आपके सामने सिमिलर एक प्रॉब्लम लेके रखूं कि 5 का पावर 1/2 और 7 का पावर 1/2 कर दूं, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है बताने को कहूँ तो आप कहोगे, ईजिली बोलोगे सर ये वाला सबसे बड़ा है 7 का पावर 1/2। आपने क्यों बता दिया इसको कि 7 का पावर 1/2 सबसे बड़ा है? तो आपने यही किया कि सर क्या है कि इसका अगर पावर दोनों का सेम है तो बेस में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? बेस में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही बड़ा नंबर होगा। ईजिली आपने कमेंट कर दिया। तो एक बात आपके माइंड में बैठ तो गई कि पावर अगर मैं सेम कर लूँ तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर पावर में सेम कर दूँ तो क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएगा। अब भाई वो सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है भाई वो देख लेते हैं। अब पावर सेम कर लेते हैं एक बात को, अब पावर सेम कर लेते हैं भाई। अब पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो 3, 2 और 4 को सेम क्या बनाया जा सकता है? तो कहोगे सर सबको 12 में बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम कितना है? 12 है। सबको 12 में बना सकता हूँ? कहोगे हाँ। अब इसको 12 बनाने के लिए 3 को कितने से? 4 से मल्टीप्लाई, इसको कितना? इसको 12 बनाने के लिए 6 से, इसको 3 से करना पड़ेगा, लेकिन सबको मैं 12 बना सकता हूँ। ठीक है, एक बार डिटेल इसको देख लेते हैं तरीके से, फिर डायरेक्ट कैसे आंसर बताना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 2 का पावर लिख लिया। 12 बनाना है 3 को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहोगे हाँ सर ये 12 हो गया, ठीक है। 3 का पावर था 1/2 था, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 6 से कर लिया, ओके। इसको 5 का पावर 1/4 था, 12 बनाने के लिए कितने से? तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, ठीक है भाई, बोलो ना। तो कहोगे हाँ सर कर लिया, ओके। अच्छा अब ये हो गया 4 है, 4 अंदर आ जाएगा तो इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हो, 1/12। इसको क्या लिख सकते हो? 3 का पावर 6 लिख सकते हो, 1/12। इसको क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 3 लिख सकते हो, 1/12, ओके। ये कितना होता है? तो कहोगे सर 8 होता है, ठीक है। नहीं 8 थोड़ी होता है, 2, 4, 8, 16। 16 का पावर 1/12 हो गया। एक बार डिटेल देख लेते हैं। 3 का पावर हो गया 6, कितना हो गया? तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब ही होता है 3, 27, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अच्छा इसका देख लेते हैं, 125 हो जाएगा का 1/12। ये मल्टीप्लाई करो, 9, 27, 81, 343 और उसके बाद से कुछ बड़ा ही नंबर हो गया, 343 × 3, 343 × 3 जो भी होगा कर लेंगे 1/12। अब बताओ देखने से कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है? तो सबसे बड़ा नंबर ये लिख रहा है, उसके बाद से कौन सा? ये, और सबसे छोटा कौन सा? ये दिख रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली आपने क्या किया कि पावर आपने क्या किया? सेम बना लिया, पावर सेम बना लिया। और एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप क्या करोगे, एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, और इतना सब करो, ओके। तो डायरेक्ट करो भाई, डायरेक्ट देखो। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई कि पावर सेम करना, मैंने डिटेल आपके दिमाग में बैठ गई होंगी चीज़ें कि क्या करना होता है एक्चुअली। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको पता है कि पावर सेम करना है, तो पावर सेम करने के लिए सबको क्या बनाएंगे? 12। अच्छा 12 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कहोगे 12 बनाने के लिए इसको 4 से, तो 2 का पावर 4 कर लो ना आप, ठीक है। इसको 12 बनाने के लिए 3 के साथ कौन सा नंबर है? 2, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कहोगे सर 6 से, तो 3 का पावर 6 कर लो ना आप, अलग से लिख लो। इसको 12 बनाने के लिए कितने से? तो कहोगे 3 से, तो 5 का पावर 3 कर लो ना आप,
और ये देखने पे ये आता है 16 आएगा, ये 125 आएगा और ये बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, तो इसको चेक ही ना करो। ऐसा नहीं कि जितना पकड़ लो कि मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बड़ा नंबर आ गया बहुत, सबसे बड़ा घोषित कर दो, इसका हाथ उठा दो, दूसरा वाला सबसे बड़ा, उसके बाद से ये और सबसे छोटा ये। समझ गए मेरी बात? डायरेक्ट सुन लो चीज़ें, यहीं पे सोच के कैसे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है और आपको आंसर बताना होता है, तो कम से कम आप पेन यूज करोगे, ठीक है। पहले वाला पैटर्न नहीं रहा, पहले क्या होता था, पेपर मिलता था आपको, और पेपर मिलता था तो क्या करते थे आप, तो उसी पे पेपर पे साइड में कहीं ना कुछ लिख देते थे आप, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अब क्या मिलता है, बोर्ड पे उस पे होते हैं, कंप्यूटर पे एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या काम चलता है कि अगर मैक्सिमम चीज़ आप सोच के ओरली आप देख के बता दे रहे हो तो उन लड़कों को बेनिफिट ज़्यादा होता था, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता, अब क्या फर्क पड़ गया एग्जाम में कि क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है कंप्यूटर पे, दोबारा तो आप क्वेश्चन लिख नहीं सकते, कंप्यूटर पे तो कुछ लिखोगे नहीं। वहां पेपर मिलता था तो कोने में कहीं लिख देते थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं थी। अब क्या है कि स्क्रीन पे तो लिखोगे नहीं आप, एग्जामिनर भगा देंगे वहां पे, इन्विजिलेटर आपको। अब क्या है कि मैक्सिमम अगर वहीं पे सोच के आप आंसर बता रहे हो, तो आपका कितना टाइम बचेगा। अगर क्वेश्चन, अगर आपको रफ वर्क भी करना है तो एक बार प्रॉपर डेटा लिखना पड़ता है आपको, सीधी सी बात समझ लो। अगर रफ वर्क की भी जरूरत इन क्वेश्चंस में पड़ती है तो सबसे पहले डेटा लिखना होता है, तो डेटा लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर कितना टाइम बर्बाद होगा, समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश करो, जो मैं स्टेप स्किप करने की बात करता हूँ अक्सर को, जितने भी अभी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ या आगे पढ़ाऊंगा या पढ़ा रहा हूं, सब में मैं एक बात बता देता हूं, पूरा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि इतना मत सोचो कैसे करना वो चीजें, और जब मैं बोल दूं ना कैसे कहना है, कैसे करना है, तो आप उन्हीं सब चीजों पर ध्यान दो। समझ रहे हो मेरी बात? आप उन्हीं सब चीजों पर ध्यान दो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जो भी है, ये कुछ और था, शायद 243 था, कितना था, 81 × 3 कितना होता है, ये आएगा। चलिए जो भी है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम सोच के क्या है, तो इसमें यही बता सकते हो, इससे पिछले वाला भी सोच के बता सकते थे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर इसको 6 बना लेंगे, 6 से, फिर 4 से, 4 को। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट आंसर बताओ भाई। फिर इसमें भी कुछ कलाकारी करेंगे कि इसमें क्या चेंजेज एग्जामिनर कर सकता है, बात समझना, इसमें क्या चेंजेज एग्जामिनर कर सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि 5 का पावर 1/3, ठीक है, 2 का पावर इसको 5 का पावर 1/4 कर लो, ठीक है, 2 का पावर 1/3, फिर 6 का पावर 1/6, ठीक है। जरा बताना इसमें बड़ा छोटा क्या हो सकता है, फटाफट आंसर बताइए आप मेरे को, फटाफट आंसर बता दो मेरे लाल। सर एलसीएम और एचसीएफ की है, एचसीएफ एलसीएम की क्लास कल है, और सबका स्वागत है कल वाली क्लास में, ठीक है, सबका स्वागत है। और मैं बता दूं, जो लोग पुराने मेरे से पढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ अपडेटेड चीज़ है, उसमें मैंने अपडेट कर रखी है, तो वो देखें ज़रूर। और नए लोगों के लिए तो पूरा ही नया है, एचसीएफ एलसीएम ऐसे मेथड से मैं बताऊंगा भाई, ऐसे मेथड से बताऊंगा कि कहोगे कि भाई दुनिया में कोई ऐसा बता नहीं सकता, और बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है वो खुद का बनाया हुआ मेथड है और सफल मेथड है, ठीक है, सोच के आंसर बताने वाला। और एचसीएफ एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है एचसीएफ, देखो एलसीएम यहीं पे काम आया। चलिए बताइए, तो कल वाली क्लास अटेंड करना, 5 बजे से होगी, 5 से 7 जैसे भी लगेगा पूरा वो सेशन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें था 4 था, 3 था, 6 था, सबसे इसको क्या बराबर बना सकते हो, तो 12 बना सकते हो, ठीक है भाई। 12 बनाने के लिए इसको भी 12, तो 12 बनाने के लिए इस 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से, तो कितना हो गया, तो 125 हो गया। 5 का पावर 3 कितना, 125,
इसको 12 बनाने के लिए 4 से, तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, तो कहोगे 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है। ये कितना हो गया 12 बनाने के लिए कितने से, तो कहोगे सर 2 से, तो 6 का पावर 2 कितना हो गया 36। सबसे बड़ा कौन सा, ये सबसे छोटा ये और बीच वाला ये हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और ये बीच वाला हो गया, ठीक है ना मेरे लाल, बोलो ना, ठीक है। आए हो तो यहाँ लाइक कर लेना, ठीक है। तो बस मैंने यही बोला कि इसको कितने से 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 का पावर 3 डायरेक्ट लिख लो 125। मैं जो कैसे करता, इसको कितना 12 बनाने के लिए तो कहोगे सर 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 का पावर 4 16 होता है। इसको 12 बनाने के लिए कितने से, तो कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो गया, तो 6 का पावर 2 कितना होता है 36 हो गया। डायरेक्ट आंसर आप टिक करके आगे बढ़ो। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछता है बड़ा या छोटा, ठीक है, बोलो। अब देखो एग्जामिनर थोड़ा सा, ये तो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस थे, इस टाइप में के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा होशियारी अगर एग्जामिनर करेगा तो वो क्या कर देगा मेरे लाल, वो ये कर देगा कि इसको माइनस कर देगा। समझना मेरी बात, थोड़ी सी होशियारी करेगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि उसे टाइप तो चेंज करना नहीं है, जो आया है वही पूछेगा, तो माइनस कर देगा। तो कैसे होगा भाई, क्या होगा वो देखना होगा। तो मेरे लाल ठीक है, तो कैसे करोगे, तो भाई कुछ नहीं है, एक बात बताओ जरा, मेरी बात सिंपल सी बात बताओ। अगर मैं कह दूँ 5 और 7 में कौन बड़ा है, तो कहोगे कौन सा बड़ा है, तो कहोगे सर 7 बड़ा है, ठीक है। 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, तो कहोगे सर 7 बड़ा है। अगर मैं कह दूं कि यही 5 का पावर -1 और 7 का पावर -1, अब कौन बड़ा हो गया, अगर पावर 1 था तो कौन बड़ा था, 7 था। अगर यही पावर को माइनस माइनस कर दिया तो कौन बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जरा बताना भाई, इसका मतलब क्या होता है, तो कहोगे इसका मतलब होता है कि 1/5 और क्या हो गया 1/7। अब बताओ 1/5 1/7, अब इसमें कौन सा बड़ा नंबर हो गया। तो ऐसे कहोगे किसी नंबर का अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या कम से कम हो, जिसका वही बड़ा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो 1/5 सबसे बड़ा हो जाएगा और 1/7 उससे जस्ट छोटा होगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बड़े नंबर से इसको डिवाइड किया जा रहा है, इसको छोटे नंबर को। तो भाई सिंपल सी बात है, करने का कॉन्सेप्ट वही है, बस बात समझ में आई कि इसमें बड़ा ये था और जैसे ही माइनस किया तो ये उलट के छोटा हो गया। समझ गए मेरी बात। तो इसमें भी कहानी वही होगी कि इसमें था ये कितना था, शायद 125 था, ये 16 था, इसका कितना आया था 36। अब टेक्निकली तो देखने के लिए सबसे बड़ा ये है, लेकिन जैसे ही माइनस माइनस लगा देंगे तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अब कौन होगा, ये वाला बन जाएगा फ्रैक्शन, उससे जस्ट बड़ा कौन सा, उससे जस्ट छोटा ये, और सबसे छोटा ये बन जाएगा। ठीक है भाई, बोलो ना, आप कहोगे हाँ सर सही बात है, ठीक है, बोलो। ऋषभ कह रहे हैं कि एनडीए एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या सर। तो ये एनडीए वाले गुरु जी से पूछो, नीरज सर तो सेशन आज लिए थे, उनकी वीडियो देखो क्या कह रहे थे, ठीक है। वैसे होना चाहिए, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए तो होना चाहिए, जब स्थिति नॉर्मल नहीं है। देखो क्या होता है, एग्जाम वगैरह इस समय 1 महीना और थोड़ा सा, मैं भी नहीं चाहता कि पोस्टपोन हो, क्योंकि लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है घर में रह के, फिर कोई एग्जाम्स नहीं हो रहा है, बार बार तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन मुझे भी पता है कि थोड़ी मजबूरियां तो हैं भाई, ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा है, और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है पर्सनली। हमें भी नया क्राउड आता है, नए तरीके से, अगर नया फॉर्म आएगा तो नए तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से आदमी पढ़ाता है। वही पुराने चीज़ें पढ़ा रहे, पुराने बालक भी हैं। लेकिन लिटरली मैं बता दूं कि 1 महीने मिनिमम तो होना ही चाहिए, 1 महीने 15-20 दिन एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि स्थिति अभी नॉर्मल है नहीं। और मैक्सिमम देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन लड़का करता है भाई, ये समझ लो। अपर क्लास तो छोड़ो, जिनके पास फैसिलिटी है वो तो कभी करता ही नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, एयरमैन वगैरह या चलो ये सब चीज़ें नहीं करता वो। मेन करते हैं या तो लोअर क्लास करता है, लोअर मिडिल क्लास करता है, या तो मिडिल क्लास या तो लोअर क्लास, एकदम से बहुत गरीब नहीं करते, बहुत अमीर नहीं करते, बीच वाला मध्यम वर्गीय, जिसे निम्न मध्यम वर्गीय करते हैं। उनके पास क्या होता है, बस सुविधाएं इतनी होती कि कहीं जाने के लिए बस ऑटो ले सकें, समझ गए। ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल कार से जाएं। ये ऐसा वर्ग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, ऐसा नहीं कि भाई पर्सनल, इतना पैसा एक्सपेंसिव नहीं होता इनके पास कि जाके अपनी पर्सनल गाड़ी से चले जाएं, ठीक है। ऐसा वर्ग तैयारी करता है। आप सोचो खुद ही आप उसी कैटेगरी में आते हो, आप लोग उसी कैटेगरी में हो।
अब किसी का सेंटर 200-250 किलोमीटर है, क्या सेफ जर्नी कर पाएगा वो? खुद सोचो, टेक्निकली बात है, सेफ जर्नी कर पाएगा? और भाई एक पेपर के कारण अगर मान लो एक भी इन्फेक्टेड लड़का सेंटर में चला गया तो भीड़ में होता है, कितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग करोगे ना मेरे लाल, अगर टाइम की बात आती है 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग, 2 घंटा पहले, कोई नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऑन टाइम पहुंचते हैं, समझ गए? तो उस समय क्या पेपर स्टार्ट होने वाला होता है तो तुरंत पहुंचते हैं, तो उनकी जल्दी से जल्दी सब कुछ करना, बायोमेट्रिक वगैरह होता है, सब करना पड़ता है। तो उसमें आप सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख सकते, हेल्थ की सिक्योरिटी का, जब तक कुछ नया अपडेट ना आ जाए। और दूसरी बात, आप खुद के साधन से जाओगे नहीं, आप जाओगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो कितना रिस्की है। आप देश के भविष्य हो भाई, तो कम से कम 15-20 दिन तो ये चीज़ें टल जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? बाकी आपको जो अच्छा लगे। मुझे पता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए भाई, क्योंकि एक बार तैयारी अच्छी हो जाती है तो लोगों को लगता है जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए, नहीं तो मेरा शायद तैयारी कुछ गड़बड़ हो जाए, या मैं थोड़ी लापरवाही कर दूं, केयरलेस हो जाऊं, पढ़ाई ना कर पाऊं, जो मैं अभी बेस्ट दे पाऊंगा शायद मैं क्या 1 महीने बाद ना दे पाऊं। कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है, लेकिन इस डर के कारण भाई अपना जीवन संकट में तो नहीं डालेंगे ना, ठीक है? और मान लो क्या है कि कुछ यंग लोग हैं, आप लोग कहते हो मैं दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, लेकिन एक बात सोचो भाई, आपके साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके संपर्क में बहुत ऐसे हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके माँ बाप हैं, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, आपके दादाजी हैं, तो शायद वो आपके संपर्क में आए, इन्फेक्टेड हो जाए, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए एग्जाम पोस्टपोन, 10-15-20 दिन का होना चाहिए मिनिमम, जब तक फिर से कोई अपडेट नहीं आता या कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें नहीं आती। और एक बात सोचो ना यार, मैक्सिमम ट्रेनें भी कहाँ चल रही हैं? सोचो, एक रूट पे 3-4 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जरा पता तो करो चीज़ें। बस जा नहीं रही हैं, बस बहुत जाएंगी, लग्जरियस बस में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। किराया उनका देखो, रेड बस खोलो, उनका किराया देखो 2000, 2500, 3000 है। लड़कों को संकट में डालेंगे, बहुत कर्ज में लेके जाएंगे, ऐसे ही कैसे कैसे लड़के पढ़ रहे हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं भाई लड़कों के, इवन अगर 1000-2000 भी फीस रख दो ना तो वही पेमेंट करने के लिए असमर्थ जाहिर करते हैं। कुछ तो नालायक होते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन भी बातें करते हैं, तो भाई उनका कैसे करोगे? सबका साथ सबका विकास लेने का प्रॉमिस होता है, गवर्नमेंट भी कर चुकी है, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा होना चाहिए। बाकी आपके सब यहाँ पे, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब फ्री हैं, सबकी अपनी सोच है, कुछ लोग अच्छे रीजन भी दे सकते हैं होने के, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यही दिया कि 15-20 दिन चीज़ें होल्ड होनी चाहिए, 1 महीने तक तो होल्ड होनी चाहिए, बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हाँ, अब उसके बाद से जल्दी रिजल्ट लाए गवर्नमेंट, प्रीलिम्स 1 महीने बाद भी हो तो थोड़ा सा जल्दी करके गवर्नमेंट जल्दी रिजल्ट लाए, जल्दी मेंस वगैरह जो भी आगे का आप SSB वगैरह सब जल्दी करा दें। उसमें क्या है भाई, वो अपना टाइम किल ना करे, अभी से पूरी तैयारी दुरुस्त रखे कि अचानक पेपर हुआ, अचानक रिजल्ट, सब कुछ कर ले, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सब बाकी सबकी अपनी लाइफ है, अपना पर्सनल ओपिनियन है भाई। चलिए सर, इंग्लिश की क्लासेस कब होंगी? इंग्लिश की क्लास चल रही है, सुमन मैम ले रही हैं भाई, तो चीज़ें समझनी चाहिए भाई, थोड़ी पैनिक हैं चीज़ें, बहुत ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ है नहीं, हवा है भाई, हम भी सोच रहे हैं बहुत लोग सही हो रहे हैं, इसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी है, मर थोड़े ही रहे हैं सब लोग, रिकवरी रेट 70% से ऊपर है इंडिया का, लेकिन भाई कुछ तो रिस्क है ना। और ये ऐसी बीमारी है कि फ्लू है, फैल जा रही है तुरंत, अब आपको होगी, साथ कई लोगों को हो जाएगी, परिवार में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो 14-15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, माइनस कर देंगे तो सबसे बड़ा छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी असेंडिंग डिसेंडिंग में एक टाइप आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे लाल। और टाइप क्या है, कहता है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ा सबसे छोटा यह बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, अभी पिछली बार हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ देता है ये टाइप, समझ रहे हो मेरी बात? हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ देता है। लोकेश गोलत कह रहे हैं अनअकैडमी पे आओ, तो अनअकैडमी पे आएंगे मेरे लाल, ठीक है? आ ही रहे हैं, अनअकैडमी पे हैं हम,
लाइक शेयर कर दें और थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि सुमन मैम की क्लास है कि आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है, मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बता के, अगर इंग्लिश की होगी तो रहने देंगे, ठीक है। फटाफट बताइए। नहीं है सर आज इंग्लिश की, ठीक है, तब पढ़ते हैं मेरे लाल। नहीं है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप लोग डेडिकेटेड पर्सन हो और सबका होगा, विश करो। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, इतनी सारी बातें की, बातें तो बहुत कर ली मैंने, पढ़ाई आज कम हुई, लेकिन पढ़ाई जितनी भी हो क्वालिटी की पढ़ाई हुई, ठीक है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताया मैंने। थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर लो, थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन भी जरूरी है और समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी जरूरी है भाई। आप ऐसा नहीं है कि आप एक रूम के अंदर जीवन नहीं व्यतीत, पूरी लाइफ नहीं आप बिता सकते हैं, आपको बाहर भी जाना चाहिए, समाज के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो तो बातें हो गई। दूसरी बात ये है भाई कि आपको कुछ परेशानी हो सकती है 1 महीने बाद, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो। रोज़ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बहुत अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देखा करो। उससे क्या है कि हमेशा मोटिवेटेड रहो और प्रैक्टिस करो, पढ़ाई मत छोड़ना। अब ऐसा नहीं कि 15-20 दिन पोस्टपोन हो जाता है तो क्या करते हैं लड़के कि चलो आज रिलैक्स मोड पे चले गए, 10 दिन रिलैक्स मोड पे चले गए। और ये ऐसी चीज़ होती है ना भाई, पढ़ाई और अपडेशन और ट्रिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब जितना शार्प करते हो उतना माइंड में आपको याद रहती हैं चीज़ें। और एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी चीज़ के लिए तो माना जाता है कि जितनी चीज़ें याद होंगी, जितने ट्रिक्स आपको तुरंत याद रहेंगे, तुरंत आप सॉल्व करोगे, वो तभी हो पाता है जब आपकी प्रैक्टिस डे बाई डे रहेगी। 1 दिन 2 दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, समझ गए मेरी बात। लगातार पढ़ते रहो, बहुत पढ़ते रहो। अब ऐसा नहीं कि पोस्टपोन हो गया तो नहीं पढ़ना है। बहुत लोग रिलैक्स मोड पे चले गए और मेरे वाई ग्रुप वाले तो बहुत नालायक हैं, इनको तो जब तक डेट नहीं दोगे भाई पढ़ते ही नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। मैं पता है, मैं वाई ग्रुप तो पिछले 8-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इनको जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता ना, इनके अंदर जुनून नहीं आता है। एडमिट कार्ड आते ही परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेजों की बाढ़ आने लगती है, सर क्या करें, सर छूट गया, सर ऐसे वैसे, सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं यार भाई इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक तो कुछ लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है भाई, इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता। जो सिलेबस है सारा तैयार करो ना यार, टाइम है तो। इंपॉर्टेंट तो लास्ट टाइम देखा जाता है, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले का स्ट्रेटेजी बनाया जाता है कि इंपॉर्टेंट मिस ना हो, वो एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। आप कैसे प्रॉपर टाइम में करो ना सारा चीज तैयार। आपका टारगेट होना चाहिए 50 में 50 का, गिरते गिरते आए 45 भी आए, 40 भी आए तो संभल जाए। अब टारगेट 40 का इंपॉर्टेंट बढ़ के 35 का ही टारगेट बनाओगे, कट ऑफ ही जाएगा 37-38 नंबर, कैसे करोगे। फिर बाद में रोते हो कि सर 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। तो इंपॉर्टेंट के पीछे छोड़ दो, इंपॉर्टेंट तो तब पढ़ा जाता है भाई जब कम टाइम हो। अभी जितना है प्रॉपर सिलेबस तैयार करो ना भाई। और चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट ही पहले करा रहा हूँ और हम भी कमिटेड नहीं हो तो पाते। अगर इंपॉर्टेंट के चक्कर में हो गया, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट भाई चलो SCF LCM, टाइम डिस्टेंस और उसके बाद से नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, सब कुछ बता दिया, लेकिन दिमाग एग्जामिनर का थोड़ा उल्टा रहा है। 1 साल पूछ दिया, ये तो सारे बोला ही बोला, 1 साल CI का क्वेश्चन डाल दिया या एवरेज का क्वेश्चन डाल दिया। आपने तो मेरे से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था, मैंने बता भी दिया, लेकिन एग्जामिनर क्या एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन डाल दिया, एवरेज का डाल दिया या CI का डाल दिया। तब क्या करोगे, फिर मास्टर से बोलोगे सर आपने इंपॉर्टेंट बताया था, उसमें तो एवरेज बता ही नहीं था। अरे भाई मैं एग्जामिनर थोड़ी हूँ तो सब कुछ तैयार करो ना यार। बेवकूफ़ों जैसी बात करने लगते हो आप। निरंतर पढ़ाई करो, लगातार पढ़ाई करो, 7-8 घंटे के मिनिमम शेड्यूल बनाया करो, समझ रहे हो मेरी बात। वाई के लिए कोई बुक नहीं है भाई मार्केट में, ठीक है, जो है हम ये पूरा बुक ही है, ठीक है। बाकी RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑथेंटिक बुक नहीं है कि बता दिया जाए आपको कि यही है। कोई भी बुक है सॉल्व करो भाई, हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। अल्टीमेट सिलेक्शन तो पढ़ाई से ही होना है, बातों से थोड़ी होता है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए ना भाई तो करना क्या होता है, इसमें बड़ा छोटा बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, देख के आंसर। और ये फ्री का क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर दिलाता है, देख के ही नंबर दिला देता है। लेकिन एक बार लॉजिक समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। देखो अब अगर बचपन में आपकी अगर मैडम ने मैथ पढ़ाया होगा ना, अक्सर मैडम ही मैथ पढ़ाया करती है बचपन में, तो अगर पढ़ाई होंगी आपको
तो ये चीज़ें पता होंगी कि इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो वो लोग बस एक ही बात समझाए होंगे कि बेटा एक काम करो, या तो न्यूमरेटर इक्वल कर लो या तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। ठीक है भाई, न्यूमरेटर इक्वल कर लो या डिनोमिनेटर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल करो, तो हम भी वैसा ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 था, तो इस हर को बड़ा करते हैं, इसको बराबर करते हैं। यहाँ 4 था तो इसको कितने से, 4 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इस फ्रैक्शन को हमें बैलेंस रखना है, तो ये 4 से किया, तो इसको भी कितने से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर करना पड़ेगा। अच्छा, इसको कितने से किया, यहाँ पे 3 था तो इसको 3 से किया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से। अब बताओ ना मेरी बात, ये नीचे 12 हो गया तो ये बन क्या गया, 8/12, ये कितना, 9/12। अब एक बात बताओ, इजीली कमेंट नहीं कर दोगे मेरे लाल, जरा बोलना नीचे 12 दोनों के सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो कहोगे सर सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, तो बेसिक बात इसमें क्या दिमाग में बैठ गई, बचपन में भी ये बातें बताई होंगी कि नीचे या तो न्यूमरेटर सबका इक्वल करो या तो डिनोमिनेटर। तो अब मैक्सिमम लोग यही डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो सेम करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें चलो एक बार कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं लिख दूं 7/11, फिर मैं लिख दूं आपका 13/17, 21/27, ऐसा कुछ लिख दूं, ऐसे रैंडम नंबर लिख दूं। अब बताओ इनका सेम करने में कितनी मुश्किल आएगी कि नहीं। मल्टीप्लाई करोगे 27 कर लो, मल्टीप्लाई करोगे फिर ऊपर करोगे, फिर परेशानी हो जाओगे, छोड़ के चले जाओगे। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे तो कर नहीं सकते, ये बेवकूफ़ वाली बात थी, ये इस बोर्ड्स में नंबर लाने वाली बात है कि बस सेम करना होता है। यहाँ तो आपको जय बजरंगबली बी पार्ट भी कर दोगे ना, अगर बी पार्ट सही है तो सही माना जाएगा, आपको पूरे सम्मान के सहित आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, समझ गए। या तुक्का मारो या कॉन्सेप्ट से करो, तो यहाँ कोई नहीं पूछता कैसे कर रहे हो। ठीक है, इसी चीज़ को जुगाड़ से करते हैं। ठीक है, ये मैंने बोला 2/3, 3/4। तो कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4×2 कितना, 8। बात पूरी समझना, 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। 9, तो मतलब यही क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बड़ा ये हो गया। अल्टीमेटली वही हो रहा है, 3 से इधर, मतलब 3 से इसे बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, वही 4 से इसको किया था तो इसको भी कर लिया, अल्टीमेटली वही हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये भी चीज़ बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ये काम कर देती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पॉइंट में, कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, पॉइंट में लिख लेते हैं। तो पॉइंट में लिख लिया करो, कोई बात नहीं, डिवाइड करके पॉइंट में 1-2 डिजिट तक लिख लो, कोई बात नहीं, कोई रुकने नहीं जा रहा। लेकिन कभी कभी बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है, उसमें भी डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो सबसे सिंपल बात, अभी पहले इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखो फटाफट चेक करो, 3×3 9 8, इन दोनों में सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़े को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब इसके साथ चेक करते हैं, 5×3 15, 4×4 16, कौन बड़ा। अभी तक तीनों में सबसे बड़ा ये रहा। अब इसके साथ कर लेते हैं, सबसे बड़े वाले का इसके साथ किया तो ये कितना हो गया, 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया। सबसे बड़ा लास्ट में कौन रह गया, तो कहोगे सबसे बड़ा ये रह गया। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कौन रह गया, तो कहोगे सर सबसे बड़ा ये रह गया 5/6। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5, 5/7, 7/9, ऐसा कुछ लेते हैं। फिर इसमें भी चेक करते हैं, फिर डायरेक्ट चीज़ें बताता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4×3 21, 7×3 21, 5×5 कितना, 25। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, ये हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, इसको आगे लेके चलेंगे, इसके साथ करते हैं, मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 9×5 45 हो गया, और ये कितना 7×7 49 हो गया। सबसे बड़ा कौन, तो ये। तो अल्टीमेट आपको क्या पता चल गया भाई कि इनमें सबसे बड़ा कौन हो रहा है, तो कहोगे कि सर सबसे बड़ा वही हो रहा है जो बड़े आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ा ये हो गया। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल लोगे ना, तो यही चीज़ें, और मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है, खुद की है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपका टाइम बचाता हूँ। देखो भाई, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ते गए मिलता गया, इसमें बड़ा फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ते गए मिलता गया। ठीक है, अच्छा जरा देखना दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मिल रहा है। मैंने देखा कि इसका डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या है, 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है तो कहोगे 2 है, यहाँ पे क्या है तो कहोगे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो एक बात समझ में आई भाई कि अगर डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम हो रहा है, अगर डिफरेंस सेम है तो भाई सबसे बड़े फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़े फ्रैक्शन मिल रहे हैं। ठीक है,
या ऐसे कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है जिसमें बड़े वाले नंबर यूज होते हैं, मतलब जिसका न्यूमरेटर भी बड़ा हो और जिसका डिनोमिनेटर भी बड़ा हो। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर भी बड़ा हो डिनोमिनेटर भी बड़ा हो। देखो इन दोनों में चेक किया मैंने, डिफरेंस दोनों का एक है, तो सबसे बड़ा कौन सा इन दोनों में ये हो गया था। क्यों? क्योंकि 3 2 से बड़ा है या 4 3 से बड़ा, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा डिनोमिनेटर भी बड़ा। इसका जरा बताना भाई इसमें कौन बड़ा है, तो कहोगे सर भाई इन दोनों में कंपैरिजन किया था तो यही तो देखो दोनों का डिफरेंस एक है तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें बड़े वाला नंबर इसमें बड़े वाला नंबर। आंख मूंद के वही बात इसमें भी बता दो, डिफरेंस 2 है तो इसमें भी बड़ा बड़ा आगे की तरफ चला गया, बड़े नंबर। मतलब क्या है भाई कि इन दोनों में कंपैरिजन किया, सबसे बड़ा नंबर ये, सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा ये हो गया, उससे जस्ट छोटा उससे जस्ट छोटा। तो ये बात दिमाग में बैठा देना। और फ्री का नंबर मैंने इसीलिए बोला कि अभी तक जो एयरफोर्स में पूछे गए हैं, सीडीएस में, नेवी में पूछे गए क्वेश्चंस, मैक्सिमम यही रहा है भाई, मैक्सिमम यही रहा है कि सेम डिफरेंस के क्वेश्चन डाल देते हैं, सेम डिफरेंस के क्वेश्चन डाल देते हैं और आपको देख के आंसर बताना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं कि 3/8, फटाफट देख लो, फिर मैं लिख दूं 11/14, फिर मैं लिख दूं कि 15/18, या लिख दूं कि 19/22, लिख दूं, रुक जाओ नया से लिख देता हूं, चलो 3/8, 11/16, फिर लिख दिया 19/24। ठीक है, या मैं लिख दूं कि 29/34। ओके, अब ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, बोला जाए कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा बताओ क्या होगा, कैसे होगा, तो आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे? तो सेम बात है भाई, बस पहले तो नज़र मार लो, नज़र लगा लो कि भाई डिफरेंस सेम है क्या, तो कहोगे हाँ गुरुजी है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। मतलब आंख मूंद के कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये होगा, उससे जस्ट छोटा ये होगा, उससे जस्ट छोटा ये, उससे जस्ट छोटा ये। समझ गए? इसी को रैंडम रीअरेंज कर देते हैं, सब करेंगे। तो मैक्सिमम क्या आएंगे आपके क्लास में, क्या आते हैं आपके पेपर में, सेम डिफरेंस वाले आते हैं, तो मतलब तुरंत देख के चुटकियों में आंसर। समझ गए? सबसे बड़ा नंबर ये, जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटा ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे वेरिएशंस हो सकते हैं वो देखते हैं। थोड़ा लाइक कर दें, आए तो लाइक शेयर करते रहें भाई। ठीक है, चलिए सर क्लास लगातार रखना, महेंद्र जी बोल रहे हैं सर टाइम अप हो गया। प्रीतम सोनी, कुछ अप नहीं हुआ, हम जहाँ खड़े होते हैं टाइम वही स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसको बीच मजेदार में छोड़ेंगे थोड़ी भाई, ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा मेरे को, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अब बात ये समझ में आई कि अगर यही सेम ना होता तो क्या करते। बात समझना, 10-15 मिनट में पूरा ये भी कॉन्सेप्ट कर लेंगे। किसी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि अगर डिफरेंस सेम ना हो तो गुरुजी क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है। उसका इलाज क्या है मैं बता रहा हूँ। 3/5 हो गया, 7/10 हो गया। ठीक है, बात समझना। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे, आप अगर ये पूछ देंगे तो भाई उसका भी क्या इलाज है। देखो इसका पहले बताने से पहले डिफरेंस क्या है, 1 है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है कि नहीं। 1 है, 2 है और 3 है। क्लियर है? तो कहोगे हाँ सर है। अब देखो क्या करो, सेम नहीं है तो सेम बनाया जा सकता है कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर बनाया जा सकता है। तो डिफरेंस में कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, तो कहोगे 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, एलसीएम इनका क्या होगा, तो कहोगे 6 एलसीएम, या देख लो ऐसा कोई नंबर बना लो जो तीनों से मल्टीप्लाई होने पर वो नंबर प्राप्त हो जाए। जैसे 6 लिया, 12 ले लेंगे, 18 लेंगे, कुछ भी होगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। ठीक है, एक बार डिटेल देखते हैं फिर डायरेक्ट देख लेंगे। तो देखो अब इसको 6 बनाने के लिए ये 1 है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 था, 1 था, 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे 6 से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये था 3/5 था, इनका डिफरेंस कितना था 2, कितना बनाने के लिए 6 बनाने के लिए 3 से। एक बार देख लेते हैं फिर डायरेक्ट होगा ये भी। ठीक है, इसको कितने से 2 से, तो 3 से किया तो ऊपर नीचे 3 से करना पड़ेगा मेरे लाल, कहोगे हाँ। इसको कितने से ऊपर नीचे 2 से, तो कहोगे हाँ सर करना तो पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन चेंज होकर कितना आ गया, तो कहोगे सर 12/18 हो गया। अब ये बताओ कितना हो गया, तो कहोगे सर 9/15 हो गया। ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 14/20 हो गया, 14/20 हो गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, तो कहोगे सर सबसे बड़ा ये हो गया।
देन कौन सा हो गया तो कहोगे ये, और सबसे छोटा ये। इजीली आपने बता दिया, ठीक है। इजीली आपने कमेंट कर दिया, क्या कह दिया कि सबसे बड़ा ये, उससे जस्ट छोटा ये, सबसे छोटा ये। ठीक है, बोलो ना, क्लियर है? तो कहोगे हाँ सर क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। न्यू वैकेंसी कब आएगा, कहाँ पे आएगा भाई रोहित कान जी? सर ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, चलो ये कॉन्सेप्ट बता दिया तो कहोगे हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, अब भाई जब इतनी ही चीज़ें करनी थी तो डायरेक्ट क्यों ना करें, ये तो मैंने समझा दिया। अच्छा एक बात और ऑब्जर्व करोगे आप, अगर मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3, तो सबसे बड़ा था 3, उससे जस्ट छोटा 1, सबसे छोटा 2। ठीक है, अच्छा अब जो सबसे बड़ा था, एक बात देखना, सबसे बड़ा जो था उसका न्यूमरेटर भी तो बड़ा है, बात समझना, उसका अंश भी बड़ा है, उसका हर भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है जिसका अंश भी सबसे छोटा है और हर भी सबसे छोटा है, तो क्यों हम दोनों को भाई चेक करें, क्यों ना हम डायरेक्ट किसी एक को ही देख लें। समझ गए मेरी बात? तो अब भाई जो काम की बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। काम की बात क्या है कि इसी चीज़ को डायरेक्ट करना, तो इसका डिफरेंस 1 2 3, तो डायरेक्ट करो ना। 6 बनाना है, आपके दिमाग में होना चाहिए 6 बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए कितने से, तो कहोगे सर 6 से, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, तो कहोगे 12। यहाँ 6 बनाने के लिए कितने से करना पड़ेगा, कहोगे 3 से, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना, 9। 6 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहोगे 2 से, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना, 14। अब यहीं पे डायरेक्ट बताओ कौन सा बड़ा कौन छोटा, सबसे बड़ा वो, सबसे छोटा ये, सबसे छोटा। बात समझ में आई? बोलो ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और भाई थोड़ी प्रेजेंस बढ़ाओ, 200-250 वॉचिंग लेके जाओ, तब थोड़ा और मज़ा आएगा चीज़ें बताने में, समझाने में। ठीक है, देखो मेरे लाल, एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट उसका आंसर बताओ आप लोग। 8/11 2/3 5/9 7/9 नहीं 3/5 कर लो। चलो बताओ, फटाफट आंसर बताइए। इसमें कौन बड़ा सबसे, कौन छोटा, क्या बता, सब कुछ बताओ। लर्न में कह रहे हैं मज़ा आ गया सर, ऐसे ही मज़ा आता है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू ऋषभ भाई कह रहे हैं, कौन सर फिर से समझा दीजिए। सोनू सूरज आ जाएगा मेरे लाल, कोई टेंशन नहीं, फिर से बता दें। शेयर कर दिया सर 5 को आ भी आइए सर। यू आर इमॉर्टल, ऋषभ पांडे बोल रहे हैं। अच्छी बात है, तारीफ़ कर रहे हो तो अच्छी बात है भाई। देखो भाई मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े सब, देखो जो कह लो, लाल पीले नीले हरे सब कह लो, ये देखो इनका डिफरेंस कितना, 3, इसका कितना 1, इसका कितना कहोगे 4, इसका कितना तो कहोगे सर 2। ठीक है भाई, तो पहले देख लो डिफरेंस में कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं, 3 1 4 और 2 हो रहे हैं कि नहीं, तो कहोगे हाँ सर हो रहे हैं। ठीक है, इनको सेम क्या बनाया जा सकता है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 12। एलसीएम एचसीएफ की कल क्लास है, आ जाना। अगर नहीं दिक्कत, कुछ भी दिक्कत होगी देखना, वो तो और गदर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, कल आना, मैक्सिमम लोग आना, मज़ा ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, 5 बजे से होगी शाम को बड़े वाले चैनल पर। ये हो गया भाई, 12 हो गया। 12 बनाने के लिए इसको कितने से, तो कहोगे 4 से, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को कर लो, तो 8 × 4 कितना होता है, तो कहोगे सर 32। ठीक है, इसको 12 बनाने के लिए तो कहोगे सर 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 × 2 कितना होता है, तो कहोगे 12 × 2 कितना होता है 24। ओके, इसको 12 बनाने के लिए कहोगे तो 3 से, तो कितना हो गया, तो कहोगे सर 15। इसको 12 बनाने के लिए कितने से, तो कहोगे सर 6 से। 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 कितना होता है, तो कहोगे सर 18। सिंपल तरीके से क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन सा नंबर ये, देन उससे छोटा और सबसे छोटा ये। अगर नंबरिंग मैंने दे दी 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा कौन सा, 1, उससे जस्ट बड़ा 2, फिर उसके 4, फिर 3। कुछ भी पूछे आप बता ले जाओगे। ठीक है भाई, बोलो ना, ठीक है, क्लियर है।
चलिए ठीक है। अब इसमें मैं एग्जामिनर होता तो क्या करता, क्या चीज़ें कही जा सकती हैं, तो एक बात ध्यान रखना, दो बातें और बता देता हूँ, फिर ज़िंदगी सुखद बीतेगी आपकी। अगर इसी में पहला मैं बोल दूँ कि माइनस माइनस माइनस, ठीक है, अगर मैं लगा दूँ कि माइनस का क्वेश्चन यही लिख देता, माइनस का 2/3, माइनस का 3/5 और लिख देता माइनस का 7/10, ये अगर मैं कर देता तो क्या होता, तो देखो भाई, मैं बोलूँ कि 5 और 7 में कौन बड़ा, तो कहोगे 7 बड़ा। जैसे ही दोनों के सामने मैं माइनस लगाऊँ, कौन बड़ा, तो कहोगे अब सर -5 बड़ा। मतलब माइनस लगाते ही क्या हो जाती है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो यहाँ भी माइनस होगा तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अगर माइनस लगा दूँ तो सॉल्व करोगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे सर सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। देन उससे छोटा 4 हो जाएगा, चौथा वाला, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो माइनस लगाते ही चीज़ें क्या हो जाती हैं, उल्टी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर है? बोलो ना सर ये बेकार सी आवाज़ क्यों है, थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा था, हो सकता है वो कैच हो जा रही है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है भाई, ओके, ऑल इज क्लियर। ठीक है, तो भाई नेगेटिव होते ही क्या हो जाती हैं चीज़ें, तो क्या हो जाते हैं, उल्टी होनी स्टार्ट हो जाते हैं। सारे ट्रिक भैया अप्लाई होंगे, बस नेगेटिव देखना, ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया नेगेटिव में जो पॉजिटिव वाली होती है उसकी उल्टी ऑर्डरिंग हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये कब तक फॉलो है, 2/3 था, 3/5 था और 7/10 था। ठीक है, ये कब तक फॉलो है, ये वाला जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है। देखो ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे। ठीक है, ये 100% वैलिड ट्रिक है। ठीक है, अगर मैं इसी को उल्टा कर देता, 3/2 कर देता, 5/3 कर देता, 10/7 कर देता, तो इसका भी डिफरेंस निकालते आप वैसी तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बस एक बात ध्यान रखना कि अगर ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही करो। बस जो नेगेटिव वाला रूल होता है ना, वो मान के चलो वही वाला क्वेश्चन है, देगा पॉजिटिव के साथ, बस इसको मान के चलना कि ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, माइनस जो इसका आंसर होगा वही निकालना, इसमें सही होगा। समझ गए मेरी बात? जो नेगेटिव वाला होगा वही आंसर निकालना, वो सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि ये आता तो ऐसे ही है कि ऊपर न्यूमरेटर फ्रैक्शन उसी को कहते हैं कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी रेलवे में अभी आया, रेलवे के एग्जामिनर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अभी पिछली बार जो ALP का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसा ही उन्होंने कर दिया था कि इसको बड़ा कर दिया था, नीचे वाले को छोटा कर दिया था। तो कुछ नहीं करना है, आप मेरे स्टूडेंट हो, बस ध्यान रखना कि जो माइनस वाली ट्रिक है वही अप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब निकालना उसी तरीके से, जो बड़ा होगा बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। ठीक है, सबको समझ में आया? जो लोग नए लोग हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और मैक्सिमम शेयर करते रहें ग्रुप में, और आज वाली क्लास तो एकदम से शेयर ही कर दें। ठीक है, कौन सा चैनल है नेगेटिव वाली, समझ नहीं आया? प्रीतम सोनी, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव वाला है, वही तो बताया था भाई, जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा होगा पॉजिटिव वाला निकालना, जैसे निकालते हो निकालना। ठीक है, जहाँ माइनस 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 कर देगा तो सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस ऑर्डर चेंज कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वही करना है। ओके, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। ध्यान रहे, पेपर नहीं हो रहा है तो अपने विश्वास का आप लोग ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, पहले स्वास्थ्य जरूरी है तब पढ़ाई हो पाती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप मैक्सिमम आउटपुट देंगे, या पढ़ाई में या पेपर में। समझ गए? तो एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे। ओके, बाकी और सब चीज़ें होती हैं, पढ़ाई उसके बाद ही होती है, जब आप सही आपके फेवर में चीज़ें चलेंगी, बीमार नहीं होगे, सब कुछ ठीक रहेगा, तब चलेगा।
दूसरा वाला चैनल कौन सा भाई, वाईफाई मेन है, इस पे भी लाइव होंगे, दोनों पे हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। दूसरी बात मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं फिर से, टेलीग्राम पे मैक्सिमम आप लोग ऐड हो जाए। मैं कई जगह शेयर करते करते परेशान हो गया हूँ। तो आपका कर्तव्य क्या है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम क्या है कि विनीत तिवारी डालोगे, विनीत तिवारी मैथ्स, तो टेलीग्राम की आईडी मेरी हो जाएगी। इसमें आ जाना, आप लोग ज्वाइन कर लेना। 3 विनीत 2 ही जगह मैं सर्च करूंगा, या तो मेरी फेसबुक आईडी पे कर लेना। व्हाट्सएप वगैरह पे इतने ग्रुप हैं कि नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए ओके। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। फेसबुक आईडी खोज लेना, वहाँ से देख लेना। मेरा नंबर है 99, नंबर मैंने पिछले क्लासेज में मैंने दे रखा है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं फिर तूफानी तरीके से। कल वैसे SCF LCM की क्लास होगी, जिस चैनल पे होगी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।